हाय एवरीवन, आई एम ज्योति। और 2 हफ्तों के ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इसका टाइटल है बाली और इसे लिखा है शेखर ने। ये कहानी खारवेल नगर की है। उन दिनों कोकेन का कारोबार जोरों पर था। बेलगाम घोड़े की तरह बाली कोकेन के कारोबार को बढ़ाए जा रहा था। स्थानीय बाशिंदाओं की शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस कोई कदम लेने में अक्षम रही। छोटे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की थी, वही लोग खास कर इस नशे के घेरे में आ चुके थे। नतीजा ये हुआ कि पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए छोटे मोटे चोरी चकारी से लेकर लूटपाट सब बढ़ने लगे। बाली को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक आखिरी पेंच लगाया गया। शहर में एक नए कमिश्नर का तबादला हुआ। उनका नाम था अमित सिन्हा। अमित पड़ोसी राज्य से आए थे, इसलिए बेखौफ थे। उनके आने के लगभग 3 ही महीनों में उन्होंने बाली का धंधा चौपट कर दिया। उनका मिशन था बाली को पकड़ना, मगर बाली हमेशा से अंडरग्राउंड रहता था। उसका पता बच्चे बच्चे को मालूम था, मगर किसी ने उसे देखा तक नहीं था। मानो देवानंद साहब की फिल्म ज्वेल थीव का किरदार हो, जिसे किसी ने देखा तक नहीं, मगर उसके नाम से पूरा कारोबार सालों से चलता आ रहा है। कमिश्नर अमित सिन्हा आगे की सोच रहे थे। उन्हें पता था जब उनका तबादला किसी और शहर या राज्य में हो जाएगा, तब ये बाली फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसलिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी था। थोड़े दिन के लिए उन्होंने जानबूझकर ढिलाई कर दी और चुपचाप पीछे से तमाशा देखने लगे। कोकेन का कारोबार फिर से बढ़ने लगा, मगर वो शांत रहे और मौके की तलाश करते रहे। कुछ महीने बीत गए, मगर बाली का कोई अता पता नहीं था। उन्हें बस इतना ही पता चल पाया कि बाली माँ चंडी का उपासक था। उसके पश्चात वो खारवेल नगर और उसके आसपास के शहर के हर चंडी मंदिर पर नजर गड़ाए रहे, मगर बाली का पता न चला। वो हताश हो गए थे। एक रोज शाम को बैसाखी नदी के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं के साथ किसी सोच में मग्न थे। इतने में अचानक बगल में बैठे कुछ लड़कों ने शोर मचाया। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए, वो लड़के वहां से भाग चुके थे। उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पर उन लड़कों का पीछा किया। नजदीक जाकर जब वह वजह पूछने लगे, तो उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चली। उन लड़कों ने एक बिना सर वाला धड़ देख लिया था, वहीं नदी किनारे। अमित वापस नदी किनारे पहुंचे। बैसाखी नदी आमतौर पर सूखी ही रहती है, तो कई मर्तबा सूखी हुई नदी के रेत से जानवरों की गड़ी हुई हड्डियां मिलती रहती है। अमित ने कई घंटों तक ढूंढा, मगर हड्डियों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था। कुछ ऐसा उन्हें आभास हुआ कि शायद ये ड्रग्स का कारोबार बहुत आगे निकल चुका है और इसी नदी के रेत के नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है। शायद बाली का पता भी यहीं छुपा हो। अगली रोज पूरी यूनिट को बुलाकर नदी के रेत के नीचे वाले हिस्से की छानबीन की गई। देखा गया कि जानवरों की हड्डियों के परत के नीचे इंसानों के कंकाल मिलने लगे। उनमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। अगले ही रोज ये खबर आग की तरह फैल गई। खारवेल नगर अब देश के अग्रिम अखबारों के फ्रंट पेज पर था। बड़े लेवल की बैठक बुलाई गई। बैठक में अमित सिन्हा ने साफ साफ बाली का जिक्र किया। उन्हें ऐसा लगता था कि बाली माँ चंडी का उपासक है, तो हो सकता है कि इन कंकालों के पीछे उसी का हाथ हो सकता है वो कोई काला जादू या तंत्र की साधना में लिप्त हो। लोगों की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए इस तर्क को बैठक ने तुरंत नकार दिया और अगले 15 रोज के अंदर केस सॉल्व करने का नोटिस जारी किया। बैठक समाप्त हुई। अमित सिन्हा परेशान हो गए। उन्हें अब लगने लगा कि ये केस 15 रोज बाद सीबीआई के हाथों सौंप दी जाएगी और उनके डिपार्टमेंट की बहुत निंदा की जाएगी। वो लाचार थे। हर शाम को बैसाखी नदी किनारे बैठने लगे। धीरे धीरे उनकी रातों की नींद गायब हो गई। वो इंतजार करने लगे कि कब कोई आएगा और नदी के रेत पर शव गाड़ कर जाएगा। 12 दिन गुजर गए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इतने दिनों से ठीक से सोते नहीं थे, इसलिए आंखों के नीचे गड्ढे बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुपोषण के मरीज हों। मगर 13वें दिन कुछ हुआ और उस रोज के बाद अमित सिन्हा को किसी ने नहीं देखा। बाद में धीरे धीरे पता चला कि अमित खारवेल नगर छोड़कर अगले ही रोज अपने राज्य में वापस चले गए थे। उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था। उन्हें डिपार्टमेंट के लोगों ने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया।
और खारवेल नगर वाला मामला भी बैसाखी नदी की सूखी रेत में दफन हो गया। कुछ सालों बाद अमित सिन्हा की तरह दूसरे राज्य से एक और अफसर का तबादला हुआ। कुर्सी संभालने के तुरंत बाद ही नए अफसर ने बाली की तलाश जारी कर दी। एक रोज उन्हें अमित सिन्हा की भेजी हुई एक चिट्ठी मिली। अमित सिन्हा ने उस चिट्ठी में उस रात हुए वाकयात के बारे में बयान किया था और साफ साफ खारवेल नगर छोड़कर निकल जाने के लिए हिदायत दी थी। उन्होंने लिखा था कि उस रोज उनकी मुलाकात हुई थी बाली से। बैसाखी नदी के किनारे रात के करीब 2:30 बजे उन्होंने किसी को जाते हुए देखा। दूर से लग रहा था जैसे वो आदमी अपने आप को ही बैसाखी के रेत में गाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमित सिन्हा भागते हुए जब पहुंचे तो उन्होंने जो देखा, उसके बाद वो खुद उल्टा भागने लगे। उन्होंने देखा एक छोटे से शरीर के कंकाल को एक आदमी मिट्टी में गाड़ रहा था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी खुद को ही गाड़ रहा हो, क्योंकि उस आदमी का कोई सर नहीं था, सिर्फ एक धड़ था। जैसे ही अमित ने देखा, वो पीछे भागने लगे। वो धड़ उनके पीछे तेजी से लुढ़क कर भागने लगा। अमित की रफ्तार से भी तेज वो धड़ भाग रहा था और अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। अमित ने कुछ देर तक शरीर में कोई हलचल पैदा होने नहीं दिया और वो धड़ वहां से गायब हो गया। बाली का कोई पता नहीं था और उस रोज से पहले उन्होंने बिना सर वाले धड़ को जिंदा इंसान की तरह खड़ा होते कभी नहीं देखा था। शायद वो ही बाली था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।